अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जिस मेडिसिन के बारे में आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूं, उस मेडिसिन का नाम है बर्बरस वल्गरस। सोर्स ऑफ मेडिसिन जो है वो प्लांट्स है और ये बहुत ही वाइड रेंज सिम्टम रखती है बर्बरस वल्गरस। तो जैसे मेरी एक तरतीब होती है उसी तरह मैं इस मेडिसिन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो इसकी मेन अलामात हैं उनको मैं यानी कि काउंटिंग वाइज आप दोस्तों को बताऊँगा। तो सबसे पहले नंबर पे बर्बरस वल्गरस का जो मेन इफेक्ट होता है वो होता है यूरिनरी सिस्टम, यानी इसके दायरा कार्य में जितनी भी डिजीज़ आती हैं वो बर्बरस वल्गरस कवर करती है। नंबर 2 पे ये होता है कि इसका जो कमर में दर्द होता है, बर्बरस वल्गरस का जो पेशेंट होता है वो मुस्तकिल कमर में दर्द रहता है। तीसरे नंबर पे गुर्दों के मुकाम पर जो है ना पेशेंट के यानी कि दर्द रहता है, दुखन होती है और बबलिंग सेंसेशन पाई जाती है। नंबर 3 के बाद है कि नंबर 4 पर पेशाब करने के बाद बर्बरस का जो पेशेंट होता है उसमें काफ़ी जलन पाई जाती है पेशाब करने के बाद। नंबर 5 पे ये है कि बर्बरस का जो पेशेंट होता है तो इसकी जो दर्दें हैं वो हरकत करने से ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, मूवमेंट पर इसकी दर्दें, तकलीफ़, पेशाब का आना ये बढ़ जाता है। 6 नंबर पे जो गाउट, गंठिया जिसे कहते हैं, उसमें बर्बरस वल्गरस का काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट है। और 7 नंबर पर जो है फिस्चुला है और यानी जिसे बगंदर कहते हैं, या ऑपरेट के बाद जितनी भी अलामात इसकी पैदा होती हैं उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट है। तो जो यूरिनरी सिस्टम मैंने बताया है नंबर 1 पे, उसी के अंदर जो है वो ब्लैडर भी आ जाता है, किडनी स्टोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा इसकी ग्रिप है और बहुत ज़्यादा ये किडनी स्टोन में इस्तेमाल की जाती है बर्बरस। तो ये तो मैंने आपको साथ जो इसकी मेन इनके सिम्टम्स हैं वो बताई हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से ब्रीफ करूँगा, कब आपने इस्तेमाल करनी है, किस वक्त इस्तेमाल नहीं करनी है, पोटेंसी कौन सी यूज़ करनी है। अगर आप ये सब अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात कर लेते हैं बर्बरस वल्गरस का मेन एक्शन जिसमें इंसानी में किस जगह पर होता है। नंबर 1 पे जैसे मैंने बताया था कि बर्बरस वल्गरस का जो यानी कि मेन एक्शन होता है वो इसका आता है यूरिनरी सिस्टम पर, यानी कि पेशाब का जो अमल है उस पर सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है। यानी कि इसकी जो कवरेज में आते हैं ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है और किडनीज़ हैं, किडनी स्टोन हो गई हैं, पेनिस का एरिया हो गया है, ये तमाम पे इसके जो है ना बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जिस वक्त पेशेंट बर्बरस वल्गरस को यूज़ करना शुरू करता है तो सबसे ज़्यादा बूस्ट अप किडनी फंक्शन को ये करती है बर्बरस वल्गरस जो होती है। और जो किडनी स्टोन के पेशेंट हैं उनमें इसको जो बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है, लेकिन इसको जो है बहुत ज़्यादा मिस यूज़ भी किया जाता है। मिस यूज़ से मुराद मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिनकी ये फील्ड नहीं है वो लोग भी बस थोड़ा सा हल्की फुल्की जो मालूमात रखते हैं वो किडनी स्टोन में फ़ौरन से दे देते हैं। बिल्कुल आप दें उन्हें थोड़ी सी ज़रा, जैसे होम्योपैथिक जो है वो सिम्टम पे मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सर दर्द की आप दवा दे रहे हैं तो सर दर्द में अगर पेशेंट आपके सामने 10 बैठे हुए हैं, सबको एक मेडिसिन नहीं देंगे। बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग मेडिसिन बनती है, बुज़ुर्गों की, लेडीज़ की, मोटे की, पतले की। कहने का मकसद ये सिम्टम पर यानी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी स्टोन की बात और फ़ौरन से हम ये दे दें। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं समराइज़ करता हूँ कि बर्बरस वल्गरस का जो मेन इफेक्ट है वो यूरिनरी सिस्टम पर होता है। किडनी स्टोन में इसको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। किडनी स्टोन में आप पहले नंबर पे ये बात याद रख लें कि इसका जो स्टार्ट होता है ना किडनी पेन का, वो इस जगह से पेन स्टार्ट होती है, इस एरिए से। यहाँ से यानी कि दर्द शुरू होता हुआ इस एरिया में, यूटीआई में, और यूटीआई से यूरेथ्रा में, पेशाब की नाली में जाता है ये दर्द। और बसा औकात जिस वक्त पथरी ट्रैवल कर रही होती है तो उसमें जो है ना यूरिन में ब्लड भी आ रहा होता है। तो ये इसकी जो मेन यानी अलामत बन रही हैं। इन अलामत के तहत किडनी स्टोन में आप दें, इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो ये नहीं है कि भाई ऐसे ही दे दिया जाए जैसे मैंने पहले बताया है। तो यूरिनरी सिस्टम पे इसका मेन एक्शन है बर्बरस वल्गरस का। बहुत शानदार रिजल्ट किडनी स्टोन में मिलते हैं। आपकी किडनी लेफ़्ट हो या राइट हो, दोनों किडनी स्टोन वो 2 mm से लेकर अगर 12 mm तक पाई जा रही हो तो इसको जो है ये डिसॉल्व करके यूरिन के रास्ते निकाल देती है। तो नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था कि इसका जो पेशेंट होता है उसके मुस्तकिल कमर में दर्द रहता है। तो बर्बरस का जो मरीज़ होता है कमर दर्द ये मुशाबे होता है रेस्टॉक्स के। जैसे रेस्टॉक्स के पेशेंट में कमर दर्द रहता है, इसी तरीके से इसमें भी कमर दर्द होता है।
लेकिन उसमें रेस्टॉक्स में यूरिन वाली सिम्टम्स नहीं होती हैं, और बर्बरस का जो मरीज़ होता है उसकी यूरिन वाली सिम्टम्स अलामत पाई जा रही होती हैं। पेशाब बार बार आता है, जलन के साथ आता है, दर्द से आता है। रेस्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर जिनके कमर में दर्द इस कंडीशन का हो, किडनी वाला हो, तो उनमें आप आंखें बंद करके दें, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो बर्बरस वल्गरस के जो पेशेंट होते हैं, इनके गुर्दों के मकाम पर जो है ना, वो बबलिंग सेंसेशन पाई जाती हैं, उन पे दर्दें होती हैं। और वो जो बबलिंग सेंसेशन है उसको आप ये कह लें कि जैसे बुलबुले उठने का एहसास होता है। बुलबुले उठने का एहसास ये किडनी के एरिया में भी होता है। और साथ इसकी जो ख़ास अलामत बनती है वो है सुइयाँ चुभना। सुइयाँ भी चुभ रही होती हैं, बबलिंग सेंसेशन होती है। और वो बबलिंग सेंसेशन जो होती है उससे मुराद आप ये समझ लें जैसे जिल्द से गर्म पानी निकल रहा हो, ये मतलब उसका होता है। तो वो गाउट, गंठिया के दर्दों में भी एहसास पाया जाता है, और किडनीज़ के पेन में भी इसका यानी कि बबलिंग सेंसेशन एहसास पाया जाता है। और इसकी जो दर्दें हैं वो एक जगह पे नहीं होती, ट्रैवलिंग पेन यानी जिसको कहते हैं आज इधर है, सुबह इधर होती है, तो शाम में नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो ये ट्रैवलिंग पेन, बबलिंग सेंसेशन और यानी कि दर्द का एहसास जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। नंबर 6 पे आता है गाउट, गंठिया जिसे कहते हैं। तो बर्बरस वल्गरस का जो गाउट और गंठिया पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। जिन मरीज़ों की यूरिक एसिड ज़्यादा होती है या आर फैक्टर बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें इसके बड़े शानदार रिजल्ट पाए जाते हैं। लेकिन उसकी थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि सिम्टम्स को देखना होता है। अगर मरीज़ के अंदर पेशाब की अलामात पाई जा रही हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, उन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए और उसमें फिर यानी कि दर्दें, गाउट पाई जा रही हैं, तो उसमें फिर आपने इसके बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलते हैं। नंबर 7 पर मैंने आपको बताया था कि ये फिस्चुला में बहुत अच्छी मेडिसिन पाई जाती है, बर्बरस जो वल्गरस है। फिस्चुला के अंदर ये है कि पस पेन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ ने अपना ऑपरेट वगैरह भी करवा लिया है, तो उसके बाद भी इसको जो आप इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवाएं, इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किडनी स्टोन में बर्बरस वल्गरस को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यानी कि किडनी के अंदर 2 mm से लेकर 12 mm तक जो मेरे एक्सपीरियंस में रही है, स्टोन अगर बनती है तो आप आंखें बंद कर दें, थोड़ा सा उसमें ज़रा वेट करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलते हैं। किडनी स्टोन यानी यहाँ से उसका पेन शुरू होता है, किडनी के बैक साइड से जहाँ से कमर है, और वो ट्रैवल करता हुआ यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हुए ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, पेशाब की नाली में जाता है। और जब वो पेशाब की नाली की तरफ नीचे की तरफ पेन शुरू हो जाता है, तो वही जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से कि उसमें चीरने वाले दर्द होते हैं, बुलबुले उठने का एहसास होता है, काटने वाले दर्द होते हैं। तो इस तरह की यानी कि पेन उसमें होता है। इन अलामात में अगर इस मरीज़ में गुर्दे की पथरी पाई जा रही है तो उसमें आप इसको दें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शानदार और अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। तो यानी कि इसको जो अब बात कर लेते हैं गुर्दे की पथरी के हवाले से। गुर्दे की पथरी में आपने ये लोकल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, इसको आपने परचेज़ करना है विलमार शवाबे कंपनी की। तो विलमार शवाबे कंपनी की आपने मेडिसिन परचेज़ कर लेनी है। आधा कप पानी ले लेना है, उसको नीम गर्म करके 20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्द पथरी निकल आएगी। जिस मरीज़ को किडनी स्टोन में आप ये इस्तेमाल करवा रहे हो, उसको सिर्फ एक हिदायत कर दें। हिदायत क्या है? उसे कहें कि जो आप यूरिन पास कर रहे हैं वो किसी प्याली में आप उसको यानी कि पहले कलेक्ट कर लें, जमा करें, उसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख दें, उसको फिर वो ऑब्ज़र्व करें। नीचे जो है वो पथरी के ज़र्रात तय नशीन हो जाएंगे, तो उससे उसको पता लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बर्बरस वल्गरस जो है ये किडनी स्टोन को पेशाब के रास्ते पथरी की सूरत में यानी कि ज़र्रात की सूरत में खारिज कर देती है। तो उससे एक तो ये है कि पेशेंट को पता भी चल जाएगा भी पथरी आ रही है। बेशक बाद में फिर वो अल्ट्रासाउंड अपना करवा ले, चेकअप, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पथरी ख़त्म हो चुकी होगी उसकी। अच्छा, अगर रीनल कोलिक है यानी कि लेफ़्ट साइड पर सिर्फ पेन है और पथरी भी है, फिर इसको आप हर 2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर पेन बहुत ज़्यादा है, शदीद है, मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उस सूरत में आधा कप पानी लेकर उसको नीम गर्म कर लें। नीम गर्म पानी में 10 ड्रॉप्स जर्मनी मेडिसिन के विलमार शवाबे की जो आपने परचेज़ की है वो हर 2 घंटे बाद दें। इंशाल्लाह 1-2 खुराकों के बाद ही उसका जो पेन है लेफ़्ट साइड का फ़ौरन ही अफाका हो जाएगा। जब वो अफाका पेन में हो जाए फिर आपने जल्द रिपीट नहीं करना है। उसको फिर आम रूटीन में जो उसकी डोज़ है वो आधा कप पानी में लेकर
सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी है इसको। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी है तो फिर लाजमी इसको लाइक कीजिएगा। दुआओं में, बातों में, यादों में डॉक्टर राशिद को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।